दुश्मन अवाम और अफवाज में दरार डालने की साजिशें कर रहा है। ज़ाहरी और छिपे दुश्मनों को पहचानना होगा, हकीकत और इबाहम में फ़र्क रखना होगा। पहली और अहम जिम्मेदारी रियासत से वफादारी और मुसल्लह अफवाज को तफवीज़ करदा आईनी किरदार से वाबस्तगी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का काकोल में पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से ज़्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। रियासत का महवर पाकिस्तान के अवाम हैं। आर्मी चीफ का कश्मीरियों की हर सतह पर हिमायत जारी रखने का अज़्म, कहा अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमजोरी ना समझा जाए। अपने मादरे वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पाक फौज अपने फ़राइज़ को निभाने के लिए हमा वक्त तैयार है। आलमी बरादरी को जान लेना चाहिए, मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के बगैर इलाकाई अमन हमेशा मुबहम रहेगा। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हमारी सलामती के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ ने परेड का मुआयना किया, नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को अवार्ड्स दिए। पास आउट होने वाले कैडेट्स में फ़लस्तीन, इराक, कतर और श्रीलंका के कैडेट्स भी शामिल। परवेज़ इलाही के खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा भी कट गया। पुलिस पर तशद्दुद और हमला करने का इल्ज़ाम, थाना गालिब मार्केट में मुकदमा दर्ज किया गया। दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल समेत 13 दफात लगाई गई। मुकदमे में कहा गया कि छापामार टीम पर जलाने की नीयत से पेट्रोल फेंका गया, पथराव किया गया, डंडों से हमला किया गया। परवेज़ इलाही को मौके से फरार करा दिया गया। घर से गिरफ्तार 19 मुलाजिमीन ATC में पेश। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 17 मुलजिमों को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। 2 घरेलू मुलाजिमीन मुकदमे से डिस्चार्ज। रासिख इलाही ने पुलिस के छापे को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, मौक़िफ़ अपनाया। हाई कोर्ट से परवेज़ इलाही की हिफाजती जमानत मंजूर हुई। जमानत के बावजूद घर में ऑपरेशन और हिरासा किया गया। ऑपरेशन करने वाले अफसरों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की इस्तदा। हतमी फैसले तक फैमिली मेंबरान की गिरफ्तारी रोकने की हिदायत दी जाए। इमरान खान की परवेज़ इलाही के घर पुलिस गर्दी की शदीद मज़म्मत, कहा घर पे मौजूद खातीन और अहले खाने की इज्जत और एहतराम का ख्याल तक ना रखा गया। हर सू जंगल का कानून है, वसायत राज कर रही है। पहले ये मेरी रिहाइशगाह पर हमलावर हुए, अब परवेज़ इलाही के साथ भी वही कुछ कर रहे हैं। इमरान खान का 1 मई को आईनी हकूक और इलेक्शन के लिए रैली निकालने का ऐलान। लिबर्टी से नासिर बाग तक रैली निकाली जाएगी। 14 मई तक असम्बलियां तोड़े, एक दिन इलेक्शन पर तैयार हूँ। फवाद चौधरी ने हुकूमत से जारी मुज़ाकरात पर सवाल उठा दिया, कहा एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां। परवेज़ इलाही के घर छापे से साबित हो गया इसहाक डार, साद रफीक और आसम तारड़ की अपनी हुकूमत में कोई हैसियत नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने परवेज़ इलाही की घर आमद, कहा चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही के हामी सड़कों पर लाहौर में ज़हूर इलाही रोड पर एहतजाज, पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी, खवातीन की बड़ी तादाद की भी शिरकत। कहा हुकूमत के कहने पर पुलिस ने गैर कानूनी इकदाम उठाया, होश के नाखून ना लिए तो हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ भी खामोश न रहे। परवेज़ इलाही के घर छापे की शदीद अल्फाज पे मुसम्मत। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज फित रहमान असर पे गुफ्तगू करते हुए कहा ऐसे वाक़यात सियासत के लिए ठीक नहीं। उधर नून लीग के सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा कि पुलिस कार्रवाई चौंका देने वाली, काबिले मुसम्मत और नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान की सियासी तारीख ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जब कानून की हुक्मरानी को धौंस से रौंदा गया। तारीख से किसी ने कोई सबक नहीं सीखा, पुरानी गलतियां दोहराई जा रही हैं। क्यों नई किस्म की रवायतें डाली जा रही हैं? इस तरह की कार्रवाइयों से कोई मरूब नहीं होगा। सीनियर कानूनदान चौधरी एतजाज अहसन कहते हैं पुलिस के ऐसे इकदाम से विफाक और निगरान हुकूमत को नुकसान होगा। ये मत सोचें, इस फिल्म से लोग डर जाएंगे। हुकूमत मुज़ाकरात से निकलना चाहती है, अदालती अहकामात को मानना जरूरी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की चौधरी परवेज़ इलाही के घर छापे की मुजम्मत, कहा रात के अंधेरे में चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। पुलिस का बख्तर बंद गाड़ियों का इस्तेमाल नाकाबिले फहम है। शर्जील मेमन का इमरान खान और परवेज़ इलाही को गिरफ्तारी देने का चैलेंज। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा कि जब तुम्हारे दौरे इक़्तिदार पे पुलिस आती थी तो हमारे लीडर हिम्मत से गिरफ्तारियां देते थे। अदालतों को इमरान खान बहुत पसंद है। गोगी और उस्मान बुज़दार के जरिए अरबों रुपए बनीगाला में जमा किए गए। इस तारीखी करप्शन का हिसाब तो तुम जैसे डाकुओं को देना ही पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की परवेज इलाही के घर छापे की मुजम्मती इलामिया में कहा ऐसे गैर कानूनी इकदाम नाकाबिले कबूल हैं, मुतल्लिका इदारे तफ्तीश करके जिम्मेदारों को जवाबदेह बनाएं। एक और ऑडियो लीक से सियासी मंजरनामे में हलचल। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। नजम साकिब और पीपी 137 के टिकट होल्डर अबूसर चदड़ की मुबैना गुफ्तगू लीक। नजम पार्टी टिकट दिलाने के लिए साकिब निसार की मेहनत का जिक्र करते हैं। नजम साकिब की मियां अजीज के साथ मुबैना गुफ्तगू भी लीक हो गई। नजम साकिब टिकट दिलवाने के बदले रकम का तकाजा भी करते हैं। मरियम नवाज का ऑडियो लीक पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा जिनके रिटायर्ड होकर ये हालात हैं, जब कुर्सियों पर फिरौन बने बैठे थे, किस तरह इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते होंगे। नवाज शरीफ चुप हैं, मगर उनके खिलाफ साजिश करने वालों का घिनौना चेहरा रुस्वा हो रहा है। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला ने कहा साकिब निसार तो खुद सादिक और अमीन नहीं निकला, अदालत ने तौहीन अदालत के बुरके में खुद को छिपाया हुआ है। आला अदालती शख्सियात के अपने ओहदे पर बरकरार रखने तक इलेक्शन नामंजूर। आम इंतखाबात का फैसला IMF से फंड्स मिलने के बाद ही होगा। मुस्लिम लीग नून ने अपना फैसला सुना दिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का अहम तरीन मुशावरती इजलास। PTI से मुज़ाकरात और उनके मुतालबात पर मुशावरत। एक ही दिन इलेक्शन की तारीख पर मुज़ाकरात पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने पर इत्तफाक। PTI से मुज़ाकरात और ऑप्शन इत्तेहादियों के सामने रखे जाएंगे। नवाज शरीफ ने कहा कि जो मुल्क को नुकसान पहुंचाए और मजाक उड़ाए, ऐसे फितने के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम जमातें अपना किरदार अदा करें। कुछ लोगों को मुल्क की तरक्की हसम नहीं हुई, हम सिर्फ मुल्क और कौम का सोचना होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशा हैं, जल्द कामयाब होकर अवाम को खुशखबरी देंगे। तहरीक इंसाफ की अक्सरियत हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखने की हामी। इमरान खान की ज़ेर सदारत मुज़ाकरात पर बड़ी बैठक। पार्टी की मरकजी क़यादत की शिरकत। शुरका को हुकूमत के साथ होने वाली बातचीत पर ब्रीफिंग। चौधरी परवेज इलाही के घर छापे की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। रहनुमाओं ने राय दी छापा PTI की तरफ से मुज़ाकरात ख़त्म करने की साजिश हो सकती है। मुज़ाकरात हमारी तरफ से ख़त्म नहीं होने चाहिए, इससे सुप्रीम कोर्ट में उन्हें मौका मिल सकता है। कुछ अरकान की मुज़ाकरात को मज़ीद आगे ले जाने की मुखालफत। कहा अगर PTI की तजवीज़ पर अमल ना हुआ तो मुज़ाकरात को ख़त्म कर देना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी बोले PTI मेज़ पर नेक नियति के साथ बैठी है, चाहते हैं मुल्क मसाइल की दलदल से निकले। तलाल चौधरी फिर जोश में होश खो बैठे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान इंतहाई नासिबा जुबान का इस्तेमाल, जो मुंह में आया बोल दिया। मुआवने खसूसी अतातारड़ कहते हैं साकिब न्यासी गठजोड़ नैब न्यासी गठजोड़ से ज्यादा खतरनाक है। PTI ने टिकट बेचे, समान पार्क में टिकटों के चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं। इमरान खान से डील करना मुश्किल और शहबाज शरीफ से डील करना आसान है। अमरीकी रुकन कांग्रेस ब्रैड शरमैन का ऐवान नुमाइंदगान में खिताब। कहा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सूबों में इंतखाबात का हुक्म दिया, सूबों में इलेक्शन का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, इसलिए हतमी है। पाकिस्तान में जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के ख्वाहिशमंद हैं। आज जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप विजन नहीं देगी आपका निज़ाम नहीं चलेगा। अभी हमने आटे का निज़ाम 84 अरब रुपया आटे की तकसीम हुई है। मैं माजरत से कहूँगा कि इसके अंदर 20 अरब से ज़्यादा की चोरी हुई है। क्या मिला है उस गरीब को जिसके लिए आपने 84 अरब खर्च किया। इस निज़ाम के अंदर डिलीवरी नहीं कर सकते सर्विसेज। आटा स्कीम में 20 अरब रुपए की करप्शन हुई, मौजूदा निजाम डिलीवर नहीं कर रहा, सब तमाशाई बने बैठे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद हकान अब्बासी बरस पड़े। कहा सियासी दुश्मनी नफरत में बदल गई, मुल्की मसाइल की वजह लीडरशिप की मुश्तरका नाकामी है। जिन लोगों की अहलियत नहीं वो भी लीडर बन गए हैं। सियासतदानों में सलाहियत होगी तो मसाइल हल करेंगे। अदलिया और ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात तक मुल्क नहीं चलेगा। पार्लियामान अच्छा है या बुरा, उसके फैसलों को मानना होगा। मिफ्ता इस्माइल बोले मौजूदा गवर्नेंस को खत्म करके नया मॉडल लाना होगा। हर हुकूमत देख ली मगर बेहतरीन नहीं देखी।
मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात। एमकेएम राब्ता कमेटी का इजलास, शुरका को तमाम सूरत हाल पर एतमाद में लिया गया। फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से ब्रीफिंग, सियासी सूरत हाल, इलेक्शन और बजट पर बातचीत। मरदमशुमारी में कराची की तकरीबन आधी आबादी को गिना ही नहीं गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का इल्जाम, इतवार की शाम 4 बजे शाहराह फैसल पर मरदमशुमारी नामंजूर मार्च करने का ऐलान। सबसे मार्च में भरपूर शिरकत की अपील। तर्जुमान सिंध हुकूमत मिर्जा वहाब का रद्द-ए-अमल, कहा हाफिज नईम जमात इस्लामी में उठने वाली आवाज़ों से परेशान है। हाफिज नईम कराची दुश्मनी के एजेंडे पर हैं। उधर पीटीआई का कराची में मरदमशुमारी के खिलाफ अवामी एहतजाजी मुहिम का आगाज। शहर के दर्जनों मकामात पर कैंप्स कायम। सूबा सिंध की आबादी 5,42,93,000 से बढ़ गई। कराची में शहरियों की तादाद 1,74,00,000 से जायद। 2017 के मुकाबले 13% इजाफा। सिंध में सबसे ज्यादा जैकबाबाद की आबादी में 47% इजाफा हुआ। अब तक की मरदमशुमारी के अदाद शुमार जारी कर दिए गए। सोशल मीडिया पर वालिद के कातिल को तलाश करने वाली बहादुर बेटी पाकिस्तान पहुंच गई। इदारों की नाअहली पर बरहम। महम ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। कहा उसे धमकियां मिल रही हैं, वालिद की तरह वो भी नहीं डरेगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की काविशें रंग ले आईं। खुजरा बॉर्डर पर सरहदी तिजारत का दोबारा आगाज हो गया। सफारतकारी की बदौलत चीन में बरामद होने वाली मुख्तलिफ मसनूआत पर आयद पाबंदियाँ खत्म कर दी। पाक फिजाइया का सूडान में फंसे पाकिस्तानियों को वापस वतन लाने का ऑपरेशन कामयाबी से जारी। मजीद 96 पाकिस्तानियों को कराची पहुंचा दिया गया। अब तक 355 अफराद को वापस लाया जा चुका है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश और जालाबारी, तूफानी हवाएं चलती रहीं। कोयटा का मौसम भी इंतहाई खुशगवार। जालाबारी से फसलों को नुकसान, नशेबी इलाकों में पानी जमा, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। कराची वालों ने भी सुख का सांस लिया। गर्मी खत्म, मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। कोहिनूर शाह चार्ल्स की अहलिया कमेला के ताज पर नहीं चमकेगा। बकिंगम पैलेस निवास से कर दिया। कमेला की ताजपोशी 6 मई को बादशाह चार्ल्स के साथ होगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पोती फातिमा भुट्टो निकाह के बंधन में बन गई। मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी फातिमा भुट्टो का निकाह 70 क्लिफ्टन कराची में हुआ। जुल्फ़िकार जूनियर ने अपनी बहन के निकाह की तस्वीर शेयर की। फातिमा भुट्टो और ग्राहम का निकाह जुल्फ़िकार भुट्टो के ज़ेरे इस्तेमाल तारीखी कुतुबखाने में हुआ।